हे एवरीवन, वेलकम टू स्पलबी। स्क्रीन पे आपको जो पर्सन देखने मिल रहा है उसका नाम है श्रृंखला काटीवाड़ा। ब्यूटीफुल यंग वुमन, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। लग्जूरियस लाइफस्टाइल वो एंजॉय करी है, एक्सपेंसिव बैग्स, गाड़ियां, ट्रिप्स पे जाना, ये सब हो रहा है। फेमस यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई की है। तो अभी आप पूछोगे कि इनके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, तो श्रृंखला के जो डैड है वो नेपाल के पॉलिटिशियन है। अभी ऑफ कोर्स श्रृंखला ने अपने मेहनत से सर्टेन चीजें अचीव की होगी, वो अच्छा लाइफ जी रही है, इससे किसको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है करप्ट पॉलिटिशियन से, जिनको ऑन पेपर इतना ज्यादा सैलरी आपको नहीं देखने मिलेगा, बट नेटवर्थ इनका इतना ज्यादा है कि ये सारी चीजों का बेनिफिट्स उनके फैमिली को भी मिल रहा है, चाहे वो लाइफस्टाइल के मामले में हो या अब्रॉड जाके पढ़ने में हो या फेवर्स के मामले में हो, जिस वजह से करियर वाइज वो सब सॉर्टेड है। देन ये जो सेकंड पर्सन आपको स्क्रीन पे देखने मिल रही है, उनका नाम अंजिला बसनेट है। इन केस कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है नाम का तो अपॉलॉजीज। अगेन हर डैड इज अ सीनियर पॉलिटिशियन। एंड देन और भी ये सारे जो भी फोटोज आपको स्क्रीन पे देखने मिल रहे हैं वो पॉलिटिशियंस या लीडर्स के बच्चे हैं। गुची के कपड़े पहनना, लग्जरी बैग्स लेके घूमना, एक्सपेंसिव कार्स है उनके पास, बैक टू बैक इंटरनेशनल ट्रिप्स ले रहे हैं, हर वीक नए लोकेशन पे जा रहे हैं। कुछ तो नेपाल के बाहर ही रहते हैं, वहां पे सेटल्ड है। ऑक्सफोर्ड जैसे और भी कई एक्सपेंसिव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ना, ये सब दे आर डूइंग, दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर देम। अभी यू वुड से कि अगर इनके पेरेंट्स इतने इन्फ्लुएंशियल है तो ऑब्वियस सी चीज है कि उसका प्रिविलेज उनके बच्चों को भी एंजॉय करने को मिलेगा। तो चलो मान लिया हर कंट्री में यही हाल है, पॉलिटिशियंस के पास पावर आता है, देन उनकी फैमिली अच्छा लाइफस्टाइल जीती है। बट नेपाल में हो क्या रहा है कि करप्शन बहुत ज्यादा है। ग्राउंड रियलिटी वहां पे ये है कि आम आदमी टैक्स भरे जा रहा है एंड ये करप्ट पॉलिटिशियंस अमीर बनते जा रहे हैं। जो पैसा देश के डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो इनके पॉकेट्स में जा रहा है। अपर क्लास एंड लोअर क्लास, इनका जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। अंडर प्रिविलेज लोग दबते जा रहे हैं एंड जितना टैक्स भरने बोला जा रहा है उसका कोई बेनिफिट इनको नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली लोग फ्रस्ट्रेट होंगे कि वो मेहनत करते हैं, पैसे भी देते हैं, और ये करप्ट लोग अपना जेब भर के अपने बच्चे देन फैमिली को गुची का बैग दिलवा रहे हैं, एक्सपेंसिव कार्स दे रहे हैं। मैंने इंटरनेट पे जब सर्च किया तब ये देखने मिला कि नेपाल में 1 to 39% तक का पर्सनल टैक्स रेट है। तो देखा जाए तो इट इज हाई। तो इतना ज्यादा अगर किस पे बर्डन आप डालोगे एंड देन वो पैसे को डेवलपमेंट में यूज नहीं करोगे, कुछ ग्रोथ नहीं दिखेगा। एंड साइड में सोशल मीडिया पे ये देखने मिल रहा है कि आपके जो बच्चे वो तो एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली एक्सपेंसिव फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर रही है, डिफरेंट कंट्रीज में घूमने जा रही है। तो ये सब देख के जिनके ऊपर बर्डन आ रहा है उनको कैसे फील होगा। नेपाल में लोगों के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिस वजह से ऑब्वियसली कई लोग स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने के लिए। ये पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं वो खुद के चॉइस से मजे के लिए एट टाइम्स एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज में बाहर जाके पढ़ते हैं, वेराज जो आम जनता है नेपाल की वो कभी कभी मजबूरी में जाके नेबरिंग कंट्रीज में पढ़ने जाती है, बिकॉज उनके वहां पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। एजुकेशन लेने के लिए वो लोग फिर ट्रैवल करते हैं या काम के पर्पज से अपने फैमिली से दूर रहना उनको पड़ता है। तो इट इज रियली सैड कि इतना बड़ा गैप है क्लासेस के बीच में। तो ये सब जब हो रहा था तब इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि सोशल मीडिया पे किसने तो ये सारी चीजों को पॉइंट आउट किया। एक कुछ टिकटॉक या रील बना दिया जहाँ पे उन्होंने कंबाइन कर दिया फोटोज को, पॉलिटिशियंस के बच्चों का लाइफस्टाइल कैसा है इसको पोर्ट्रे किया बैकग्राउंड में एक म्यूजिक लगा के। एंड देन यहाँ से एक ट्रेंड चला नेपो बेबीज को कॉल आउट करने का ट्रेंड। एंड बैक टू बैक कई पॉलिटिशियंस के ऊपर सवाल उठाए गए कि ये कैसे पॉसिबल है कि इन पॉलिटिशियंस का जो सैलरी है वो 1 लाख NPR के अराउंड है, विच इज 60-70,000 INR। देन ये लोग लाखों करोड़ों रुपए का नेटवर्थ कैसे बना पा रहे हैं। एंड ये सारी क्लिप्स जो भी है वो नेपाल में वायरल हो गए। पॉलिटिशियंस ने जब इसको देखा इससे वो लोग ट्रिगर हो गए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि हमारे बच्चों को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है, जबकि ये सब क्रिएटेड नहीं था, इमेजिनरी नहीं था। जो सोशल मीडिया पे उनके बच्चों ने पोस्ट किया है वही पोस्ट को यूज करके सवाल उठाए जा रहे थे। ऑब्वियसली वीडियोस जो पावर में बैठे थे उनको नहीं पसंद आया, वो लोग अफेक्ट होने लगे। मे बी दे वर स्कैर्ड कि बार बार अगर ये लोगों ने सवाल रेस किया, उन पे कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो एक्सपोज हो सकते हैं। जिसके बाद आया वो ऑर्डर जहाँ पे सोशल मीडिया को रोक दिया जाएगा। कुछ 26 सोशल मीडिया एप्स को बंद कर दिया गया। ये सोशल मीडिया के अराउंड जो रूल्स है वो बोला जाता है कि कई महीनों से गवर्नमेंट लाने का ट्राई कर रही थी। ये जो ऐप मेकर्स हैं उनको सर्टेन पॉलिसीज या रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना था। विच इज ओके, चलो अपने कंट्री को सेफ रखने के लिए तुम अगर कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो सेंसिबल है देन समझ आता है। बट हुआ क्या कि जैसे ही वो नेपो बेबीज का ट्रेंड चलने लगा उसके बाद सडनली कुछ ही दिनों के अंदर ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अभी डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे एंड ये बोलेंगे कि जो भी सोशल मीडिया कंपनीज उनके रूल्स को फॉलो नहीं करती उनको निकाल दिया जाएगा, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा उनके कंट्री में। एंड देखते ही देखते कुछ ही दिन के अंदर 26 सोशल मीडिया एप्स को बंद कर दिए गए। तो रीजन चाहे वो कुछ भी दे कि फॉलो नहीं कर रहे थे ये लोग रूल्स, बट दिख रहा था कि एक्चुअल रीजन क्या था।
ऑब्वियसली सच्चा रीजन वो लोग रिवील नहीं करेंगे कि दे आर गेटिंग अफेक्टेड, नैरेटिव वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके बच्चों के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है या वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं, थोड़ी ना कोई भी ऐसा एक्सेप्ट करेगा। ऑल्सो इजंट दिस फनी कि इन पॉलिटिशियंस के खुद के बच्चे फॉरेन कंट्रीज में बैठ के सारे ऐप्स चला रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं वहां से। सी सोशल मीडिया आज के वक्त में एक इंपॉर्टेंट मीडियम है फॉर कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, एंड एट टाइम्स लोगों को साइलेंस करने के इंटेंशन से या इन्फॉर्मेशन ब्लॉक करने के इंटेंशन से, कंट्रोल लेने के इंटेंशन से एन नंबर ऑफ रीजंस दे के ये सब किया जाता है। पहला रीजन होता है कि तुम्हारे सेफ्टी के लिए वी आर डूइंग दिस, डराया जाता है, एंड कोई अगर आवाज उठाए तो बोला जाता है कि कंट्री के अगेंस्ट कैसे तुम कुछ बोल रहे हो। देन इसके बाद क्या हुआ कि एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। जेनजी ने डिसाइड किया कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये जो प्रोटेस्ट था वो सिर्फ सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं था, बट जो कांस्टेंट करप्शन हो रहा है उससे रिलेटेड था। इसके पहले एटलीस्ट वो सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे इसके बारे में कि व्हाट इज हैपनिंग, कि कैसे पॉलिटिशियंस करप्शन फैला रहे थे, बट वो मीडियम ही उनसे छीन लिया गया, जिस वजह से दे डिसाइडेड कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। बट जानबूझ के नैरेटिव ये सेट करने का ट्राई किया गया कि देखो यंग लोग जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं ओवर सोशल मीडिया, मतलब जो फैसिलिटी तुमको देनी चाहिए उस पे वर्क करने की जगह जो प्लेटफॉर्म्स है उनके पास वो भी तुम छीन रहे हो। पीसफुल प्रोटेस्ट से ये शुरू हुआ, पर रिटर्न में गोलियां मारने का ऑर्डर दिया गया। प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चलाई गई। बच्चे जो स्कूल यूनिफॉर्म में गए थे वहां पे उनकी भी जान चली गई, उन पे भी गोलियां चली, जिसके बाद सारी चीजें अगली हो गई। क्योंकि प्रोटेस्टर्स पे हमला हुआ, लोग गुस्से में आ गए एंड वो गुस्सा उनका निकला। कई ऐसे वीडियोस थे जहाँ पे ये देखने मिल रहे थे कि घर के अंदर जाके लोगों को मारा जा रहा है, एंड इस सब से क्या हुआ कि लोगों का जो गुस्सा है वो और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो पावर में थे वो वायलेंस का यूज कर रहे थे, एंड वो बच्चों के साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा गलत था। पॉलिटिशियंस के घर वगैरह में लोग घुस गए एंड फिर पॉलिटिशियंस को वहां से भागना पड़ा। अभी इसी बीच में व्हाट हैपेंड कि कई क्रिमिनल्स भी जो है वो जेल से भाग गए थे, एंड इन अ वे पूरी जगह केओस हो गया। सी दिस इज अ सैड फैक्ट कि पावर जिनके पास है वो उसका मिसयूज करते हैं। नेपोटिज्म इज समथिंग जो हर देश में देखने मिलेगा, बट एक लिमिट होता है लोगों को दबाने का, कितना उनको आप स्क्वीज करोगे खुद का पॉकेट भरने के लिए। एंड सिर्फ नेपाल में ही नहीं, बट आज के वक्त में हाल ये है कि दूसरे कंट्रीज की भी जो गवर्नमेंट है वो आज के वक्त में सोशल मीडिया को खुद के कंट्रोल के अंडर लाना चाहती है, सो दैट उनके अगेंस्ट कोई कुछ बोल रहा हो तो दे कैन स्टॉप इट, या नैरेटिव वो कंट्रोल कर सके, कौन क्या बोल सकता है ये देख सके। बट एक्सप्रेशन, स्पीच का फ्रीडम आप लोगों से ऐसा छीन नहीं सकते। ऑलरेडी देखने मिल चुका है कि जब आप माध्यम छीनते हो किससे तो क्या होता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिनके हाथ में पावर है अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको कॉल आउट किया जाए। ऐसे कई क्लिप्स इंटरनेट पे देखने मिलते हैं जहाँ पे पॉलिटिशियन का कोई बेटा पी के गाड़ी चला रहा है एंड पकड़े जाने पे बोलेगा कि मेरा बाप कौन है पता है क्या। गाड़ी रैशली चला के किसी और को हर्ट किया जाएगा एंड उस पर्सन को इजीली बेल मिल जाएगा बिकॉज उसके फैमिली के पास पावर है। या अभी बीच में कुछ था कि विंडो सीट ना मिलने पे एक पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन ने हमला कर दिया किसी और पे। तो ऑल दिस इज रियली मेस्ड अप। लोगों को इतना भी मत दबाओ या इतना भी उनके साथ गलत मत करो कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तब तुम्हें भागना पड़े। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि नेपाल में ये जो हुआ इसके बारे में आपका क्या कहना है।